हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स का स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों का सिलेबस फॉर सेशन 2026-27 के लिए। सबसे पहले है कोर्स स्ट्रक्चर, यानी किस किस यूनिट से कितना कितना मार्क्स का क्वेश्चंस आएगा वो देख लीजिए। अभी डिटेल एनसीईआरटी बुक से भी देखेंगे, पहले यूनिट वाइज समझ लेते हैं। सबसे पहला है नंबर सिस्टम, जिसमें है एक चैप्टर, पहला चैप्टर रियल नंबर्स, उससे आएगा 6 मार्क्स का क्वेश्चंस। दूसरा है अलजेब्रा, इसमें आते हैं टोटल 4 चैप्टर्स और 4 चैप्टर मिला के 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। थर्ड यूनिट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें सिर्फ एक ही चैप्टर इंक्लूडेड है और इस अकेले चैप्टर से 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चौथा है जियोमेट्री, इसमें 2 चैप्टर्स है ट्राइंगल्स और सर्कल्स, इस 2 चैप्टर को मिला के 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिफ्थ है टिग्नोमेट्री, टिग्नोमेट्री में भी 2 चैप्टर इंक्लूडेड है, एक टिग्नोमेट्री रेशियोज और दूसरा है आपका हाइट एंड डिस्टेंस। ये 2 चैप्टर मिला के हो गए 12 मार्क्स। सिक्स्थ है मेंसुरेशन, इसमें भी 2 चैप्टर्स है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स और सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, वो 2 चैप्टर मिला के भी होंगे 10 मार्क्स। और 7th है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, इसमें भी 2 चैप्टर, एक है स्टैटिस्टिक्स दूसरा है प्रोबेबिलिटी, ये 2 चैप्टर मिला के होंगे 11 मार्क्स। टोटल इन सब का करेंगे तो आएगा टोटल 80 मार्क्स और बचा हुआ जो 20 मार्क्स है वो हो जाएगा इंटरनल असेसमेंट। तो टोटल 100 मार्क्स का पेपर है, ठीक है। चलिए अब डिटेल एक बार एनसीईआरटी बुक से देख लेते हैं कि कौन कौन सा चैप्टर एग्जैक्टली है ये सब। ये हमने ओपन कर लिया एनसीईआरटी का कंटेंट, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का। सबसे पहला चैप्टर है रियल नंबर्स, यही है नंबर सिस्टम, इस अकेले चैप्टर से आएगा 6 मार्क्स का क्वेश्चन। दूसरा था अलजेब्रा, अलजेब्रा में आपके इंक्लूडेड है टोटल 4 चैप्टर्स। पहला है पॉलिनोमियल्स, दूसरा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, थर्ड है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और फोर्थ है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये चारों चैप्टर से मिला के आपको 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इस अकेले चैप्टर से आएगा 6 मार्क्स। और फिर आता है आपका ज्योमेट्री, इसमें है ट्रायंगल्स और दूसरा है यहाँ पे नीचे में सर्कल्स। ट्रायंगल्स और सर्कल्स दोनों चैप्टर मिला के आपसे पूछे जाएंगे 15 मार्क्स का क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका आता है टिग्नोमेट्री, टिग्नोमेट्री में इंट्रोडक्शन टू टिग्नोमेट्री और सम एप्लीकेशंस यानी हाइट एंड डिस्टेंस, ये 2 चैप्टर मिला के आपसे पूछे जाएंगे 12 मार्क्स का क्वेश्चंस। फिर नेक्स्ट है एरिया मेंसुरेशन, मतलब इसमें है 2 चैप्टर, एरिया रिलेटेड टू सर्कल और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये 2 चैप्टर मिला के आपसे 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और लास्ट 2 चैप्टर यानी 13 और 14 स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, 2 चैप्टर मिला के 11 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। इस तरीके से पूरा एनसीईआरटी बुक से ब्रेकडाउन है। अब आ जाते हैं सिलेबस पे कि किस किस चैप्टर में क्या क्या चीज़ पढ़ना है। तो पहला चैप्टर रियल नंबर्स में ये सब टॉपिक पढ़ना है, मतलब जितना एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है न्यू एनसीईआरटी बुक में वो सारा चीज़ आपको पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है। एचसीएफ, एलसीएम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक और इररेशनैलिटी, ये सब का प्रूफ, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर पॉलिनोमियल्स, इससे भी जितना भी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है वो सारा पढ़ना है, सब न्यू एनसीईआरटी का बुक में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, इसमें कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी, फिर अलजेब्रिक सॉल्यूशन और एलिमिनेशन सॉल्यूशन, ज्योमेट्रिकल सॉल्यूशंस, ग्राफिकल सॉल्यूशंस, वो सब पढ़ने हैं आपको। नेक्स्ट चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म, सॉल्यूशंस और वर्ड प्रॉब्लम्स वो पूछे जाएंगे। फोर्थ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जितना भी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है वो सारा पढ़ना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इकलौता चैप्टर है और इसी से 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जितना भी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला और कॉन्सेप्ट एब्सिसा ऑर्डिनेट का, वो सारा चीज़ आपको पढ़ना है। ज्योमेट्री से 2 चैप्टर्स है ट्राइंगल्स और सर्कल्स। तो ट्राइंगल्स में एक थ्योरम है जिसको बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, एनसीईआरटी बुक के हिसाब से थ्योरम 6.1। ये थ्योरम का प्रूफ आपके सिलेबस में है, इसका प्रूफ करना वो आपको सीखना पड़ेगा। इसके अलावा ट्रायंगल चैप्टर में और भी थ्योरम है, तो ये सब विदाउट प्रूफ है, इन सब का प्रूफिंग नहीं करना है, सिर्फ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का ही प्रूफ करना है। इसके अलावा सिमिलैरिटी और डिफरेंट सिमिलैरिटी क्राइटेरिया वो सब पढ़ना है। सर्कल चैप्टर में आपको 2 थ्योरम मिलेंगे, थ्योरम 10.1 और 10.2, वो दोनों थ्योरम का स्टेटमेंट और प्रूफ दोनों आपको तैयार करना है। और इसके अलावा जो उसका एप्लीकेशन है वो सब तो है ही। टिग्नोमेट्री में 2 चैप्टर है, टिग्नोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस, ये सारा जो एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है वो पढ़ना है। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, इसका प्रूफ कि ये आया कैसे वो तैयार करना है। और अदर आइडेंटिटी, बाकी जो 2 आइडेंटिटी है 1 + tan स्क्वायर ए इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर ए, और दूसरा 1 +
कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर ए। ये दो आइडेंटिटी भी पढ़ना है और उसका एप्लीकेशंस यूज़ करके दूसरे आइडेंटिटी को प्रूव करने का क्वेश्चन आएगा। हाइट एंड डिस्टेंस जितना एनसीईआरटी बुक में है उतना करना है। मेंसुरेशन में 2 चैप्टर है, एरिया इज रिलेटेड टू सर्कल्स, इसमें सारा चीज़ जो एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है वो तैयार करना है। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम भी सारा चीज़ जो एनसीईआरटी बुक में है वो तैयार करना है। लास्ट स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, इसमें आपको मीन मीडियन मोड ये तीनों चीज़ तैयार करना है। और प्रोबेबिलिटी जितना एनसीईआरटी बुक में कॉन्सेप्ट है, क्लासिकल डेफिनेशन के ऊपर जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो करना है। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन देख लीजिए। ये है स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन। सबसे पहले तो रिमेंबरिंग टाइप क्वेश्चंस की फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर निकालना, बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक टर्म्स, ये सब के ऊपर सवाल रहेगा। 43 मार्क्स का। परसेंटेज के ऊपर बात करें तो 54% पेपर सिंपल क्वेश्चंस के ऊपर होगा। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस 19 मार्क्स का होगा। परसेंटेज के रूप में 24% क्वेश्चंस एप्लीकेशन बेस्ड होंगे। और एनालिसिस, इवेल्युएटिंग, क्रिएटिंग, इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे 18 मार्क्स के, यानी परसेंटेज वाइज में 22% मार्क्स 80 इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, टोटल हो गया 80 मार्क्स। और यही अगर आप बेसिक मैथ लिए हुए हैं तो आपका ये परसेंटेज चेंज हो जाएगा। बेसिक मैथ में इसका वेटेज बढ़ जाएगा, सिंपल टाइप वाले क्वेश्चंस बढ़ जाएंगे, ये थोड़ा कम जाएंगे और ये तो और भी कम जाएंगे। ठीक है, उसका वेटेज यहाँ पे दिया हुआ है। यह है बेसिक मैथ का क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन। रिमेंबरिंग टाइप क्वेश्चन देख लीजिए, बढ़ के हो गया है 60 मार्क्स के क्वेश्चन रिमेंबरिंग टाइप होंगे। फिर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन सिर्फ 12 मार्क्स के, और एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग, क्रिएटिंग ये तो और भी कम, सिर्फ 8 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे इस टाइप के। टोटल हो जाएगा 80 मार्क्स। तो बेसिक मैथ है तो थोड़ा इजी देना ही पड़ेगा। इस तरीके से होगा क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन। बुक्स कौन सा पढ़ना है, तो सीबीएसई रिकमेंड करता है कि सबसे पहले आप एनसीईआरटी बुक, टेक्स्ट बुक वो ख़त्म कीजिए, और ये काफ़ी अच्छा भी है स्टार्टिंग के लिए, बहुत अच्छा सॉलिड कॉन्सेप्ट तैयार कर देता है। नेक्स्ट इसके बाद आपको लगाना है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ये करना है। इसके अलावा स्कूल में लैब वर्क के लिए ये 2 बुक सीबीएसई रिकमेंड करता है, तो ये तो आपके स्कूल वाले रिकमेंड करेंगे कौन सा करना है। फिलहाल आपको जो 80 मार्क्स का पेपर का तैयारी करना है वो इन 2 बुक्स के ऊपर करना है। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आपको मैथ का सिलेबस क्लियर हो गया होगा। मन में कोई डाउट कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ऐसे ही वीडियोस हम साइंस, एसएसटी, इंग्लिश के लिए भी बना के रखे हैं। नीचे प्लेलिस्ट का लिंक दे देंगे, आप वहाँ पर जाके बाकी सब्जेक्ट का सिलेबस भी जैसे डिटेल में जान सकते हैं। ठीक है, चलिए एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।